नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ मंजरी अग्रवाल जी हैं। मंजरी जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद मुझे बुलाया। जी, मंजरी जी, कांग्रेस ने हमें बहुत सारा उपहार दिया है। इतने उपहार दिए हैं, चाहे वो देश के बाहर हो, कश्मीर हो, अक्साई चीन हो, बांग्लादेश के साथ हो, किसके साथ नहीं हो, नेपाल तक के साथ आप देख लीजिए, है ना? जिसके साथ हमारी समुद्री सीमा है, उसके साथ भी देख लीजिए तो श्रीलंका के साथ, ये द्वीप तेरा, वो द्वीप मेरा। तो इस तरह के मतलब कितना यशस्व रहा है कांग्रेस की सरकार का, जिसने हमें ये थाती सौंपी है। अच्छा, मजे की बात से वो केवल इंटरनेशनल मार्केट में नहीं, ये चूरन छोड़े हैं उन्होंने हमारे हिस्से। नेशनल मार्केट में भी, देश के अंदर भी। आप साउथ में देख लीजिए तो वहाँ पर छोड़ दिया। आप देख लीजिए तो असम, नागालैंड, मिज़ोरम इधर नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स के अंदर जो है बॉर्डर का डिस्प्यूट छोड़ा। पानी का देख लीजिए तेलंगाना, कर्नाटका में कावेरी और दुनिया भर का वो बवाल छोड़ा हमारे लिए। भाषा पे आधारित छोड़ दिया तो साउथ में छोड़ दिया हिंदी वर्सेस दुनिया भर की। अब इधर नया शगुफा निकल के आया है और दर्शकों ज़रा-सा सोचिएगा, पंजाब और हिमाचल जो कि दोनों कभी एक ही राज्य थे, आज पंजाब और हिमाचल के बीच लगभग नफरती युद्ध की पराकाष्ठा है और एक-दूसरे को सड़कों पर रोका जा रहा है, एक-दूसरों की गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं। मामला क्या है मंजरी जी के साथ हम अगले कुछ समय में इस पर बात ज़रूर करेंगे। लेकिन ज़रा पहले एक वीडियो दिखाता हूँ और ये वीडियो पंजाब की साइड का है। ज़रा इस वीडियो को देखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बोले सोनिहाल। आजो जी और आजो दर्शकों ये जो आप देख रहे हैं, ये एक हिमाचल की गाड़ी है, उसको पंजाब में रोका गया है और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे से शुरुआत की जा रही है। हिमाचल परिवहन की गाड़ी आप देख रहे हैं और इस पर भिंडरावाले की तस्वीर चिपकाई जा रही है और इस तरीके से हिमाचल की तरफ से जितनी भी बसें आ रही हैं, हिमाचल परिवहन की हों, चाहे प्राइवेट बसेस भी हों, उन पर इस तरह के भिंडरावाले के पोस्टर और उसके बाद खालिस्तानी चूरन के नारे लग रहे हैं। ये एक वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है। ये लगभग 1 मिनट का वीडियो है। जो आपको मैंने दिखाया। अब उसी पंजाब से एक और वीडियो देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि ये अकेला वीडियो है। ज़रा एक और वीडियो दिखाता हूँ मंजरी जी आपको। ਉਹ ਝੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਬੱਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਆ। ये दर्शकों आप जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें जो कहा जा रहा है पंजाबी में वो ये कहा जा रहा है कि पंजाब जो है ये हमारी ज़मीन है, हिमाचल की जो भी बसें आएँगी अगर उसके ऊपर ये इनके जो है खालिस्तानी युग पुरुष का अगर तस्वीर नहीं लगा रहेगा, कुल मिला के खालिस्तान जिंदाबाद कहते हुए, चिल्लाते हुए और बिल्कुल नहीं आएगी, तो हिमाचल की कोई बस नहीं आएगी। ये वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 वीडियो मैंने दिखाए मंजरी जी, ये हैं पंजाब की साइड से, लेकिन ऐसा नहीं है, जब कोई क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी होनी है। अब एक वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पंजाब साइड का है दर्शकों, ज़रा इसको देखिए, फिर हिमाचल साइड का है और इसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है कि हिमाचल में भी पंजाब की गाड़ियों को इसी तरह रोका जा रहा है। किन गाड़ियों को रोका जा रहा है? वहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि हिमाचल का कोई आइकॉन लगाइए और फलाने लाइए, नहीं। वहाँ जो पंजाब की तरफ से गाड़ियाँ जो जबरिया भिंडरावाले जैसे आतंकवादी की तस्वीर लगा के हिमाचल की तरफ जा रही हैं, उनको बाकायदे रोका जा रहा है, नागरिकों द्वारा रोका जा रहा है और वो वीडियो आप देख रहे हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि एक क्रिया की प्रतिक्रिया। ये आप देख रहे हैं, इसमें एक गाड़ी रोकी गई है, जिस पर भिंडरावाले की तस्वीर है, हिमाचल में रोकी गई है। यहाँ आप कुछ पगड़ीधारी बाकी लोगों को देख रहे हैं
इनमें तू मैं हो रही है। ये वीडियो लगभग 2 मिनट का है, सारा वीडियो चलाने में समय ज्यादा लगेगा। कुल मिला के क्रक्स ये है कि अगर पंजाब में हिमाचल की गाड़ियों को रोका जा रहा है और भिंडरावाले की तस्वीर लगाने के शर्त जोड़ी जा रही है, तो उसका हिमाचल में भी इस तरीके से एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। मंजरी जी, ये क्या है? और यहाँ पर 2 पार्टियों को भी लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा नाच के कहा जाता है कि भाई हमारा प्रदेश, हमारी सरकार। तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार और पंजाब में आम आदमी पार्टी, युग पुरुष अरविंद केजरीवाल न जाने कहाँ है, उनकी आवाज सुनने को तरस गए हैं कान। बहरहाल आप ये भी बताएंगी वो किस शना आसन में है, विपश्यना उसके पीछे लगता है कि आगे लगता है, डोंट नो। लेकिन ये कौन सी नई जहर की खेती की जा रही है और ये कहाँ से आ रहा है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है और भिंडरावाले इसके सेंटर में क्यों है? और हिमाचल की तरफ से ये जो प्रतिक्रिया हो रही है, इसको आप कैसे देख रही है? ये कौन सा नया संबंध या अंतर संबंध या न जाने किस रस का संबंध, ये क्या है? पॉलिटिकल गिमिक। चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं है, आगे जो है पॉलिटिक्स कैसे चलेगी, सब कुछ ठंडा पड़ता जा रहा है। केजरीवाल दिल्ली में फेल हो चुके हैं, राहुल गांधी की धरती खत्म हो चुकी है, तो अब कुछ तो बोए ताकि उसके ऊपर बवाल हो और फिर जो फसल होगी उसको काटा जाएगा। तो भिंडरावाला कोई ऐसा बहुत ज्यादा पॉपुलर कोई लीडर तो है नहीं। एक समय पूछ थी, फिर बाद में जब वो आतंकवादी बन गया तो सारी चीजें ब्लू स्टार ऑपरेशन के थ्रू खत्म तो कांग्रेस ने ही की थी। बनाया भी कांग्रेस ने था, मारा भी कांग्रेस ने। और अब जो है ये सारा डिस्प्यूट भी, देखिए सबसे लंबे समय तक देश पे कांग्रेस का कब्जा रहा है, तो उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। अब इसका सिंपल सा इलाज था, फोटो खींचो और जैसे ये वीडियो है ये पुलिस को फॉरवर्ड कर दीजिए, पुलिस अपना काम करेगी, सेंट्रल एजेंसीज को दे दीजिए, आपको कोई जरूरत नहीं लोकल थाने जाने की। ठीक है, लेकिन अब इसको आप कॉन्फ्रंट करेंगे, वो यहाँ से वीडियो बना रहे हैं, मतलब वो इसका पॉलिटिकल फायदा लेना चाह रहे हैं। ये सारे फेसेस, ये बसेस, ये प्लेस सब वो सेंट्रल एजेंसीज आइडेंटिफाई कर लेंगी, इनकी गिरफ्तारियां हो जाएंगी, पोस्टर चिपकने बंद हो जाएंगे। लेकिन इसकी जगह आप वालों ने भिंडरावाले को उसका दिया, उसका पोस्टर भेज दिया। हिमाचल वाले वो पोस्टर, वो गाड़ियां रोकेंगे, उसको पोस्टर निकालेंगे। तो ये जो 1 to 1 है, ये 1 to 1 नहीं है, ये पार्टी टू पार्टी है। ये जमीन तलाशी जा रही है किसी एक बड़े विस्फोट की। और इसमें जो है फायदा दोनों पार्टीज का है ना। मतलब एक मिनट, मतलब ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये लोकल पंजाब और हिमाचल की राजनीति की आगे की तैयारी है। ये आगे की तैयारी है, वरना पुलिस को दे दीजिए वीडियो अपना, जो लोग लड़ रहे हैं और जो लड़वा रहे हैं सारे के सारे अंदर हो जाएंगे। भिंडरावाला घोषित आतंकवादी है, उसको प्रचारित करने वाले लोग आराम से जो है जेल जाएंगे। कम से कम इतना तो होगा कि बेल पे वापस आएंगे, या कुछ भी होगा तो डेली थाने में एक बार हाजिरी देनी है। और ये अच्छा वाला टॉर्चर होता है डेली लाइफ के लिए, कि आपको सुबह सुबह जाकर के थाने में एक साइन करके आना है, पुलिस वाला आधा घंटा बैठाल के रखेगा। इसके ऊपर लड़ने से कोई फायदा नहीं है, आपको मामला अपने हाथ में लेने की जरूरत ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज का है और इसका लॉन्ग टर्म जो आफ्टर इफेक्ट होता है वो झेल नहीं पाएगा आम आदमी, जो रियल में कॉमन सिटीजन है। तो ये वो उसको खड़ा कर रहे हैं। आज तक देखिए आप उसको आर्यन इन्वेजन थ्योरी स्कूलों में पढ़ा करके इन्होंने जो है नॉर्थ साउथ डिवाइड किया है। तो ये बहुत सिद्धस्त हैं, जहां दंगा नहीं है वहां दंगा कराने के लिए इनसे ज्यादा सिद्धस्त और इतनी साइलेंटली कराते हैं कि लोगों के दिमाग में घर कर जाती है वो चीज। तो मेरी सबसे, ये देखिए आपको इसमें खालिस्तानी झंडा दिखेगा। अब खालिस्तानी ये एक तरीके से कहिए आखिरी लड़ाई है, इसके बाद आप कभी खालिस्तान देखेंगे नहीं। यूएस भी डिपोर्ट कर रहा है, कनाडा भी करेगा, क्योंकि कनाडा के जो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं वो भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। जर्मनी अभी रिसेशन में जाता रहता है, उनको भी भारत से अच्छे रिश्ते चाहिए। ऑस्ट्रेलिया से, सब जगह से खालिस्तानी डिपोर्ट होकर के भारत आ रहे हैं और उनके ऊपर बहुत सारी कार्यवाही की जा रही है। तो उसके कारण जो है ये कोशिश किया जा रहा है कि हम ये दिखा सके कि ये आंदोलन जिंदा है, अभी मरा नहीं है। और इसी में थोड़ी बहुत आग और यहाँ में जो तस्वीर चिंगारी अभी मैंने लगाने के फ्रीज लिए। की है मंजरी जी, अभी जो तस्वीर मैंने फ्रीज की है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि
दर्शकों देखिए, ये मोटरसाइकिल यानी किसी बाइक पर लगाया गया है, ऐसा नहीं है। और ये साफ तौर पर इस तरह का झंडा है कि मतलब डेलिबरेटली लगा के, जानबूझकर लगा के, यानी ये कुछ प्रायोजित लोग हैं जो स्पॉन्सर्ड हैं। ये ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे ही लोग चले आए, ये प्लांटेड लोग हैं। क्योंकि इस तरीके से सीधे-सीधे कि हम हिमाचल में इस तरह का झंडा खालिस्तानी लगाएँगे, भिंडरावाले की तस्वीर लगाएँगे, उधर पंजाब में तुमको भड़काएँगे, ताकि हिमाचल और पंजाब की जनता, और एक तरह से ये कल को हिंदू, क्योंकि हिमाचल हिंदू बहुल राज्य है, सीधी-सी बात है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, ये दीगर बात है। और जिस तरीके से मंदिरों को और वहाँ पर अवैध बनी मस्जिदों को लेके एक पूरा मूवमेंट हिमाचल में चल रहा है, तो कांग्रेस क्या कहीं ये महसूस कर रही है कि यार यहाँ पर तो हिंदुओं में एकीकरण हो रहा है, महाकुंभ में 68 करोड़ ये हिंदुओं का एकीकरण, कुल मिला के सनातन और हिंदू एक हो रहे हैं, तो फिर इसमें ये खालिस्तानी एंगल और किसी तरीके से भिड़ाओ और कुछ और करो, ये खतरनाक साजिश केवल कांग्रेस की तरफ से है, या इसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल दिखाई देती है? दोनों शामिल है। और हिंदू वर्सेस अगर सिख हो जाएगा तो इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि पिछली बार भी जब खालिस्तानी आंदोलन आया था तो हिंदू वर्सेस सिख नहीं हो पाया था, सिखों की तरफ से अकेला अटैक था और हिंदू ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था। और इस बार ये चाह रहे हैं, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है लेकिन वो कांग्रेस के आला कमान की सुन नहीं रही है। तो अगर एक तरह से इनकी सरकार भी दबाव में आती है और आला कमान की सुनने लग जाती है तो भी इनके लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा कि कुछ खाद पानी तो मिलता रहे। जैसे कर्नाटक में सिद्धारमैया भेजते रहते हैं, वो हिमाचल से आ जाए तो रोजी रोटी अच्छी चले। तो वो वाली बात है, इनको एक अच्छा दंगा चाहिए, कुछ लाशें चाहिए, ताकि ये सारी आगे की कार्यवाही हो सके। ये डीप स्टेट दोबारा एक्टिव हो रहा है और हम सबको मालूम है आउल बाबा अभी विदेश में बैठे हुए हैं और पता नहीं मतलब आ रहे हैं विदेश से, कुछ लोग कह रहे हैं आ रहे हैं, कुछ लोगों को कहना है आने वाले हैं। बहरहाल मुझे कोई उनकी आते हुए जाते हुए फोटो नहीं दिखी, तो थोड़ा सा यहाँ पर मेरे लिए डाउट है। लेकिन द थिंग इज कि डीप स्टेट को भारत में अगर अपनी पकड़ बनानी है तो इस तरह के डिस्प्यूट्स चाहिए। राहुल इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट करते हुए दिखाई देंगे। और ये सारी चीजें हमेशा आप देख लीजिए नॉन बीजेपी स्टेट में होती हैं, क्योंकि अगर बीजेपी स्टेट होगा तो इंस्टेंट गिरफ्तारी वगैरह होकर इसको शांत कर दिया जाएगा। तो सब कुछ राजनैतिक है, इसमें कुछ भी आप ये किसी के पास फुर्सत नहीं है कि इतने साल पहले मर चुके भिंडरावाला के समर्थन में वो पोस्टर चिपकाए। भाई कॉस्ट आती है पोस्टर छापने की, लोगों को ले जाने की, फिर वहां पर आपको ये सब करना है, उसकी आपको वीडियोग्राफी करनी है। आप सोचिए भिंडरवाले को घोषित आतंकवादी है, उसकी फोटो चिपकाते हुए वीडियो जो लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं? कि बॉस जिस चीज का हमको पेमेंट हुआ था वो काम हमने किया, ये सबूत है। वरना आतंकवादी का समर्थन करने के वीडियो सबूत थोड़े लिए जाते हैं, ये इसलिए किया जाता है कि जिसने पेमेंट किया उसको सबूत चाहिए, और वही चीजें लीक होकर के फिर आती हैं। और बाद में इस तरह के पुलिस कार्यवाही इन पे होगी देर सबेर, कुछ और इनके हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाली जाएगी और उसके ऊपर कार्यवाही होगी। कुछ ना कुछ केवल अकेली यही एक अराजकता तो इन्होंने किए नहीं होगी, और भी अपराधी दिमाग के लोग हैं तो और कुछ भी अपराध किए जाएंगे। जिसका सबूत मिल जाएगा उस केस में इनको अंदर किया जाएगा ताकि ये ग्राउंड क्लियर किया जा सके। नहीं, तो अगर ये यहाँ एक सवाल ये भी होता है ना कि मान लीजिए पंजाब के लोग हिमाचल में जाके ये काम कर रहे हैं, हिमाचल के लोग पंजाब में आके अगर आ रहे हैं तो पंजाब में ये काम किया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का इशू होता है, तो आखिर कांग्रेस की सरकार वहाँ हिमाचल में वो करने से रहे। यहाँ अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार है, भगवंत मान की सरकार है, तो वो तो अपने ही पालतू किसानों को दौड़ा दौड़ा के पिछवाड़े उनके एमएसपी बांट रहे हैं पुलिस की लाठियों के जरिए। ये भी एक नए तरह की एमएसपी पंजाब में मिल रही है पंजाब के किसानों की। सवाल ये है यहाँ कार्रवाई करेगा कौन? पंजाब करने से रहा, हिमाचल करने से रहा, फिर सेंट्रल फोर्सेज या सेंट्रल एजेंसीज कैसे सीन में आती है यहाँ? क्योंकि ये तो देखिए यहाँ सवाल ये उठता है कि पंजाब तो सीधे सीधे बॉर्डर स्टेट है, हिमाचल हमारा बेहद महत्वपूर्ण स्टेट है, कम से कम हमारे बॉर्डर के हिसाब से और बाकी सारी चीजों के हिसाब से। ऐसे में इन दोनों राज्यों में ऐसी खुरापात या ऐसा अलगाववाद जहर जो कि सीधे सीधे भिंडरावाले को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और इसका प्रतिकार हो रहा है, ये एक सकारात्मक है कि आप देखिए हिमाचल की तरफ से इसका प्रतिकार हो रहा है।
लेकिन इसको कंट्रोल कौन करेगा? इसमें सेंट्रल कैसे एंट्री करेगी? एनआईए, वो आतंकवादी घोषित है, इसलिए एनआईए आतंकवादी टेररिस्ट एक्टिविटीज के खिलाफ जो कार्यवाही करती है वो सेंट्रल एजेंसी एनआईए है। तो अब मत करे पंजाब पुलिस, मत करे हरियाणा पुलिस, एनआईए करेगी। और इन्होंने अपनी वीडियोग्राफी करके जो है शिनाख्ती खुद ही दे दी है। बाकी 4 डंडे जब पड़ेंगे तो जिसने पेमेंट किया उसका नाम सामने आ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है अगर कोई करना चाहे। और मोदी सरकार इस समय इन सबको मतलब एक तरीके से रूल ऑफ लॉ अपने देश में लाना चाह रही है, क्योंकि विश्व पटल पे अब जिस तरह की घटनाएं हो रही है उसके लिए जरूरी है कि भारत में शांति रहे। और डीप स्टेट की और इस तरह की ये जो मैं इन्हें चंगू मंगू कहती हूँ, कॉकरोचेस के नाम है, चंगू मंगू टाइप पार्टियों की कोशिश रहती है कि एक आध दंगा हो जाए, 2-4 लाशें मिल जाए ताकि इसको ब्लो आउट किया जा सके। मोदी सरकार बस वही नहीं होने दे रही है। अब इसमें जितने भाई साहब दिख रहे हैं ये सारे वीडियोस एनआईए उठाएगा और उसके बाद इन सब पे कार्यवाही होगी। उसके बाद अच्छा नैरेटिव अब ये बना नहीं पा रहे, कारण क्या है कि अगर आपने कुछ उल्टा सीधा टीवी पे बोला, ये सब किया, तो उन पत्रकारों के खिलाफ भी कार्यवाही होती है। इसलिए जिसे कहते हैं मोदी जी ठंडा करके खाते हैं, तो इन सबको जो है ठंडा करके आराम से वो किया जाएगा। आप देखिएगा ये मामला ज्यादा तूल नहीं पकड़ेगा। मौसम देख लीजिए, मोदी नागपुर जा रहे हैं और नागपुर में दंगा हुआ है, तो जितनी जल्दी वो कंट्रोल कर गए हैं इसका मतलब है पुलिस बहुत चुस्त दुरुस्त और तत्पर है। तो जहां मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वहां तुरंत कार्यवाही होकर के चीजों को ठंडा कर ले रहे हैं। और जहां पर नहीं है वहां एनआईए की एंट्री होगी, सीबीआई की एंट्री होगी, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन बचेगा कोई भी नहीं। जी अच्छा, ये बात समझ में आती है। अच्छा, अब जो खालिस्तानियों की बाहर से फंडिंग, चाहे कनाडा वाली है, चाहे यूएस वाली है, चाहे ऑस्ट्रेलिया से है, बल्कि उल्टा जो है वो डोभाल साहब बुला के तुलसी गबार्ड से लेके और सारे इंटेलिजेंस चीफ को बुला के यहाँ मिल भी लिए, और स्टेटमेंट भी तुलसी गबार्ड की तरफ से उनके एक्स पे, खास तौर से खालिस्तान का तो तुलसी गबार्ड ने नाम भी लिया। तो बाहर से फंडिंग बंद हो गई है, बाहर से बाप लोग चुप हो गए हैं, बाहर से सहारा नहीं मिलने की उम्मीद है। तो ये आखिरी फड़फड़ाहट क्या है? ये इस तरीके से खालिस्तानी जो है थोड़े बहुत चिलगोजे साइकिल के पीछे झंडा लगा के हिमाचल में बगल में जाके कूद के और कुछ न्यूसेंस, ये क्या वो तड़पड़ाहट है? ऑफ कोर्स, क्योंकि अब जो है खालिस्तान का नामो निशान नहीं बचेगा। आप चुन चुन करके यूएस से डिपोर्ट कर रहे हैं। और इन लोगों का क्या था, एक तरीका था कि ये कुछ इस तरीके के काम करते थे, अपनी जमीनें वमीनें बेच करके यूएस में असाइलम लेकर के चले जाते थे कि भाई भारत में हमको माइनॉरिटी राइट्स भी इनके, चूंकि ये अल्पसंख्यक हैं इसलिए माइनॉरिटी राइट है, भारत में हमको खतरा है। लेकिन अब इनका खतरा जो है वो अमेरिका में ज्यादा है कि वहां जाकर के भी कोई लॉफुल एक्टिविटीज तो ये लोग करते नहीं है। तो अमेरिका में जो ज्यादा खतरा, वो लोग भेज रहे हैं इस चीज को। कुछ एक दो जो खाली अपनी जमीनें बेच के गए थे वो तो यूएस रिटर्न और डिपोर्टेड करके वो चल रहे हैं उस मोड में। पर जो यहाँ पे कुछ एंटी इंडिया एक्टिविटी करके और यूएस काउंसुलेट से वीजा लेकर के गए हैं, उनके लिए ज्यादा परेशानी है। और ये उसी भाई हर एक को तो इंटरनेशनल न्यूज नहीं मालूम होती है, ये उसी श्रेणी के लोग हैं कि हमने यहाँ पर कुछ पोस्टर चिपकाए, इसके लिए सरकार ने हम पर कड़ी कार्यवाही की, बड़ी कार्रवाई, हमारे हमको असैलम दो। माइनॉरिटी राइट्स हैं, तो यूएस सरकार हमको बुला ले। इनको ये नहीं पता कि बिल्कुल, अब इनको यूएस का वीजा नहीं मिलेगा और किसी तरह पहुंच गए तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। डिपोर्ट कर दिए तो जाएंगे। ये वो यूएस मूर्ख छोड़िए, है। कनाडा में भी इनके वीसा की नसबंदी हो रही है, ऑस्ट्रेलिया भी, सब जगह माहौल मुफीद नहीं है। आप लोगों ने अब क्या कहें, आप लोगों का मतलब, हाँ, हम लोगों ने या हमारे देश ने, हमारे देश की सरकार ने माहौल कुछ ऐसा कर दिया है कि बाहर भी सर्दी है, गर्मी में भी सर्दी है, तो फिर इसी तरह सड़क पर साइकिल के पीछे जो है वो झंडा लगा के और हल्का सा कुछ चारपाए जानवरों की तरह कुछ चीख पुकार मचाने की एक कवायद है। लेकिन इस सब के बीच में जो खतरनाक चीज ये है कि कांग्रेस की सरकार वाली जो हिमाचल है वहां, और उसके बाद आम आदमी पार्टी, तो दोनों जगह आग लगने के लिए जो घास है पॉलिटिकल, वो इतनी शानदार सूखी हुई मौजूद है। एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, और यहाँ पर भिंडरा वाले को इंट्रोड्यूस करके हिमाचल की तरफ से रिएक्शन आने की जो बात हो रही है, तो ये बात
कहीं हिंदू वर्सेस ये जो एक सिखिज्म है, इसको लगातार, और ये पसंदीदा विषय कांग्रेस का भी है, कांग्रेस के मतलब प्रिय युवराज का तो ये प्यारा शगल रहा है। ऐसे में ये चीजें एक्सपोज हो जाएं, और आपने सही कहा, सेंट्रल एजेंसीज की नजर तो हर जगह रहती है, लेकिन मेरा काम था कि मैं सवाल पूछूं ताकि उसका उचित जवाब मैं आपके जरिए दर्शकों तक रख पाऊं। तो दर्शकों, ये था खतरनाक एजेंडा जिस पर भी हमें ध्यान रखना है, और इस तरह अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इससे बहुत ज्यादा फॉरवर्ड करें, इस हिदायत के साथ कि इस तरह की चीजें भी हो रही हैं जिसको स्थानीय प्रशासन से लेकर स्थानीय लोग इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ये भी एक शुभ बात है। मंजरी जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज का ये अंक यहीं समाप्त करेंगे। हमें और मंजरी जी दोनों को आज्ञा दीजिए। कल हम मंजरी जी के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर एक और चर्चा लेके आप सबके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। जय जय सिया राम।